बड़ी खबर है। बड़ी खबर मध्य प्रदेश के छतरपुर जिला चंदला विधानसभा से निकल कर आ रही है। जैसा आप ये तस्वीरें देख पा रहे हैं कि छतरपुर जिला की नगर परिषद चंदला बनी नरक। नगर परिषद यहाँ नहीं तो जनता के काम कैसे। जैसा आप ये तस्वीरें देख पा रहे हैं, आपको बता दें कि नगर परिषद चंदला में ना तो सीएमओ अखिलेश द्विवेदी रहते हैं और ना ही अध्यक्ष श्री शोभा खटीक नगर परिषद चंदला में मौजूद रहते हैं। जैसा आप ये तस्वीरें देख पा रहे हैं कि नगर परिषद सीएमओ चंदला में स्थायी रूप से पदस्थ हैं, लेकिन लोकुश नगर का अतिरिक्त प्रभार उनके पास है। लेकिन सबसे ज़्यादा समय उनको मूल पदस्थापना नगर परिषद चंदला में सेवाएं देना चाहिए, परंतु नगर परिषद सीएमओ चंदला सबसे ज़्यादा समय लोकुश नगर पालिका में देते हैं। वर्तमान भाजपा से नगर परिषद उपाध्यक्ष अंशु हर्ष शुक्ला ने बताया कि सीएमओ टाइम से आते हैं और ना ही अध्यक्ष महोदय। सीएमओ ज़्यादातर समय लोकुश नगर में देते हैं और अध्यक्ष महोदय सुश्री शोभा खटीक अपने पर्सनल ऑफिस बनाए हुए हैं, जो सबसे ज़्यादा समय अपने पर्सनल ऑफिस में ही देती हैं। जो जनता परेशान होती है, हम उनसे निवेदन करेंगे कि वह ज़्यादा समय नगर परिषद चंदला में ही दें। वार्ड नंबर 1 चंदला के भाजपा से पार्षद पाल ने बताया कि ना तो यहाँ सीएमओ कभी टाइम से आते और ना ही अध्यक्ष महोदय। 12 बजे के पहले कोई अधिकारी कर्मचारी नगर परिषद चंदला कार्यालय पर नहीं आते। जनता आती है और मायूस होकर वापस लौट जाती है। आम आदमी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष महेंद्र राजा ठाकुर ने बताया कि नगर परिषद चंदला सीएमओ मिथिलेश द्विवेदी सबसे ज़्यादा समय लोकुश नगर में देते हैं और अध्यक्ष सुश्री शोभा खटीक एक अपना निजी ऑफिस अपने ही मोहल्ले में बनाए हुए हैं। सबसे ज़्यादा वह वहीं पर समय देती हैं। कभी कभार नगर परिषद में वह दिखाई देती हैं। महेंद्र राजा ठाकुर ने बताया कि नगर परिषद चंदला में कम से कम 150 नामांतरण पड़े हुए हैं, वह आज तक नहीं हो पाए और जनता से टैक्स बराबर लिया जा रहा है, लेकिन जनता के काम नहीं होते। अगर इसी तरह नगर परिषद चंदला में लापरवाही बरती गई तो जिले के उच्च अधिकारियों से शिकायत की जाएगी। और आम आदमी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष महेंद्र राजा ठाकुर ने बताया कि नगर परिषद चंदला में कई वर्षों से दीपू महाराज बाबू के पद पर विराजमान हैं, जो लोकल का फायदा उठाकर उनके द्वारा जनता को बहुत ज़्यादा परेशान किया जाता है। वह किसी का काम नहीं करते। ऐसे लोगों को चंदला से हटाकर, उनके गांव से हटाकर किसी और जगह स्थानांतरण किया जाए। जनता ने बताया कि 1 बजे के पहले यहाँ कोई अधिकारी कर्मचारी नहीं आता। आधे अधूरे कर्मचारी आते हैं और जनता आती है, वह मायूस होकर वापस लौट जाती है अपने घर के लिए। अगर इसी तरह नगर परिषद चंदला में स्थिति बनी रहेगी तो वह दिन दूर नहीं जब जनता आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाएगी। जैसा आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, सभी आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता उपाध्यक्ष महेंद्र राजा ठाकुर उपाध्यक्ष का कहना है। क्या काम था आपका सर नगर परिषद चंदला में? काम था परिवार आरडी बनवाना थी जी, सेल कार्ड बनवाना थे जी। कह रहे हैं शायद नहीं चल रही है जी, आज नहीं कल चलेगी, कल नहीं परसों चलेगी। कितने दिन से आ रहे हैं? हफ्ते से परेशान हूँ मैं। 1 हफ्ते से? हाँ। मतलब महीनों से परेशान है जनता, मगर काम होने सुनने का राजी नहीं है। अभी अधिकारी टाइम से आ रहा है, 12 बजे 1 बजे आते हैं सब। जी जी। चंदला नगर बोले तो कहते हैं जान नीचे जाओ, जल्दी नीचे करो जल्दी। जी। आप लोकल चंदला के हैं? प्रॉपर चंदला का हूँ मैं। कहाँ रहते हैं आप? देवान मोहल्ले में जी। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा महेंद्र राजा ठाकुर, आम आदमी पार्टी से जिला उपाध्यक्ष के पद पर हूँ। और इधर नगर परिषद चंदला में ना तो सीएमओ साहब रहते हैं, 1 घंटे के लिए 2 घंटे के लिए आते हैं, हफ्ते में 1 बार 2 बार, और बाकी जनता इधर परेशान है। नामांतरण के लिए 150 का लगभग पड़े हुए हैं, जनता भटक रही है, ना कोई कार होता है, ना इधर स्वच्छ अभियान के नाम से तो लूट मची हुई है। नगर परिषद चंदला को नरक परिषद चंदला बना दिया है नगर परिषद के अधिकारियों ने। जैसे सीएमओ साहब हो गए, दीपू महाराज हो गए, ये लोकल के होने के बाद ये इनका फायदा उठा रहे हैं कुछ अधिकारी, और इधर यही होता रहा है और होता भी अभी भी वही हो रहा है। नगर पालिका में बात की जाए अध्यक्ष की, तो जो अध्यक्ष चुनी गई हैं उनको कब कब यहाँ देखा जाता है या वो किस कार्य में? जब से 6-7 महीना लगभग हो गए, मैंने 1 ही बार देखा है उनको, उसके बाद तो नहीं देखा। हो सकता है 26 जनवरी को थोड़ी बहुत आई हों, भाषण दिए हों, बाकी उनके दिमाग में ही नहीं है कार के जनता का कार्य कैसे करना है। तो कहाँ रहती हैं इस दौरान? वो अपना पर्सनल एक ऑफिस खोले हैं, उधर ही सीएमओ साहब पहुँचते हैं, उधर ही वो बैठती हैं
और बाकी नगर परिषद से कोई लेना देना नहीं, जनता से कोई लेना देना नहीं, जनता चंदा की भटक रही है। अगर जनता को किसी प्रकार का कार्य होता है तो क्या अध्यक्ष महोदय से कहाँ मिलते हैं ये लोग, या कैसे कार्य? वो अपने घर पे मिलती हैं, बाहर इधर नगर परिषद में नहीं आती, वो घर पे मिलती हैं और घर से ही काम होते हैं, उनके पर्सनल काम होते हैं। जनता आज भी भटक रही है, उनको जनता को तो आज कहीं भी नहीं मिलती है, तो जनता भटक रही ढूंढ। जनता को कैसे पता चलता है कि अध्यक्ष कहाँ पर हैं? घर पे मिलती है, हम लोग बताते हैं कि भाई आपको इधर तो मिलेंगी नहीं, घर पे जाएंगे तो मिल जाती हैं। क्या यहाँ का स्टाफ भी इस चीज के लिए उत्तरदायी है क्या? बिल्कुल, सीएमओ साहब जो प्रमुख अधिकारी है ये भी उन्हीं के एजेंट है। बिल्कुल इधर आते ही नहीं है ना, किसी जानकारी अगर हम मांगते हैं तो जानकारी भी नहीं देने को तैयार है। तो आप चैनल के माध्यम से किसी प्रकार की अपील करना चाहते हैं? बिल्कुल, मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि वरिष्ठ अधिकारी जो जिले में बैठे हैं, जो संभाग में बैठे हैं, इनके ऊपर सख्त कार्रवाई करें, नहीं तो ये आने वाले दिनों में जनता बहुत भयभीत है और बहुत आक्रोशित हो जाएगी, ताकि जनता को एक बड़ा कदम उठाना पड़ेगा, आंदोलन करना पड़ेगा और जल्द ही करेंगे हम, मैं भी करूँगा। रामदास पाल। कौन से वार्ड से पार्षद हैं? वार्ड नंबर 1 से पार्षद हैं। चंदला से। इधर 12-1 बजे तक कोई अधिकारी नहीं आते ज़्यादातर नगर परिषद में, तो इस पर क्या कहना है आपका? क्या है, यहाँ किसी प्रकार सब अव्यवस्थाएं फैली हुई हैं जी। सीएमओ किसी प्रकार का मतलब हम कुछ नहीं लगा रहे हैं जी। आधे कर्मचारी आए, आधे 12 बज रहा है, कोई कर्मचारी नहीं है, 2-3 कर्मचारी हैं। जी जी। अजय आया, अरविंद आए, महाराज हैं, राजकुमार। हाँ, गिनती के 4-6 लोग आते हैं, बाकी सब अनुपस्थित रहते हैं। अनुपस्थित रहते हैं, आए और चले गए, आए चले गए, बहुत दिन भर ना आए, ये सब चल रहा है। इसलिए जनता परेशान है, महीनों से काम नहीं होता है। जनता परेशान आती है अपना देख के लौट जाती है, क्या करेंगे? बिल्कुल परेशान है। सीएमओ साहब को टाइम नहीं, क्योंकि 2-2 नगर परिषद संभाल रहे हैं। टाइम तो है, मतलब वो निकालना चाहे तो टाइम है। जैसे मान के चलो अंकुश लगाएं कि टाइम से आना पड़ेगा। जी जी। किसी प्रकार का अंकुश न लगाएं तो कैसे बिल्कुल काम चलेगा? जी जी। चंदला नगर परिषद की यही तकलीफ है, जनता परेशान, अधिकारी अपने मनमानी कह रहे हैं कि और जैसे सिम कार्ड की वो नहीं चल रही है, साइट नहीं चल रही है। सब परेशान, जनता परेशान, सब परेशान, बड़ी दिक्कत है। बिल्कुल। उपाध्यक्ष के पद पर हैं, मैं आपसे जानना चाहूँगा यहाँ पर कि ना तो यहाँ पर सीएमओ साहब रहते हैं और ना ही अध्यक्ष महोदय रहती हैं, आखिर किस तरीके से नगर परिषद का कार्य चलता है? सीएमओ साहब हमारे चोला नगर परिषद नगर परिषद 2000 प्रभार संभालते हैं जी। तो सीएमओ साहब चोला में कम समय देंगे, लोगों नगर में ज़्यादा समय देंगे। आखिर क्यों? उनसे काफी बार निवेदन भी कर चुका हूँ कि आप यहाँ पर ज़्यादा समय दें। मैं एक चीज जानना चाहूंगा कि सीएमओ मिथिलेश द्विवेदी जो यहाँ पर हैं, वो क्या चंदला का अतिरिक्त प्रभार है उनके पास या लौकुश नगर का? लौकुश नगर का अतिरिक्त प्रभार है उनके पास। जी, यहाँ पर पूर्ण रूप से वो सीएमओ के पद पर हैं, फिर भी समय कम देते हैं, क्या कारण है? कैसे जनता के कार्य होते हैं? मैं तो उनसे काफी बार अनुरोध कर चुका हूँ, निवेदन कर चुका हूँ कि आप यहाँ पे ज़्यादा समय दें, बावजूद भी वो नहीं सुनते। कलेक्टर साहब के पास में जाना भी है, वो निवेदन करेंगे यहाँ के लिए चंदला में समय दें। अभी तक आपकी पीआईसी भी गठित नहीं हुई, विकास कार्य पूरे रुके हुए हैं, और आपकी नगर परिषद अध्यक्षा जो शोभा खटीक हैं, वो भी यहाँ पर यदा कदा ही देखी जाती हैं, जनता परेशान होती है। अध्यक्ष महोदय यहाँ पे आते तो है, लेकिन क्या है कि वो अपना एक निजी ऑफिस अपने वार्ड से संचालित कर रहे हैं, वहाँ पे भी काफी लोग आना जाना रहता है, वहाँ भी वो समय देती हैं और यहाँ पे कम समय दे पाती है, लेकिन अब उनसे निवेदन करेंगे वो यहाँ भी ज्यादा समय देंगी। जी। कुछ जनता ने भी आरोप लगाए हैं कि यहाँ पर जो स्टाफ है आपके नगर परिषद का, वो भी बहुत लेट आता है, समय के साथ नहीं आता है, अध्यक्ष मिलती नहीं, सीएमओ मिलते नहीं, विकास कार्य पूरे रुके हुए हैं। तो किस तरीके से ये चंदला की नगर परिषद चल रही है? नगर पालिका अधिकारी सीएमओ साहब द्विवेदी जी जो है, ये व्यवस्था उनकी, ये कर्मचारी नामांतरण जनता के कैसे व्यवस्था हमारी? नामांतरण सर जनता के कम लगभग 150 करीब पड़े हैं, अधिकारियों ने बताया। ये कब उनके काम पूरे होंगे, क्योंकि टैक्स तो भरवा लिया जाता है मगर उनके काम रुके हुए हैं। नामांतरण के लिए जैसा कि हमारे यहाँ पे तिवारी जी हैं जी, मैंने बोला था, और वो फाइलें सब लिखवाई हैं, सब फाइलें देख रहे हैं कि काम सब करेंगे वो जी। नामांतरण के लिए एजेंडा में बिंदु भी रखा गया था जी, खारिज कर दिए गए थे, उस चक्कर में उस कारण से भी कार्य रुका हुआ है।